आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। प्रधानमंत्री मुद्दों की बात नहीं कर रहे हैं। तमाम जो इंडी गठबंधन के नेता हैं ये आरोप लगाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा है कि वायनाड से भाग के आए हैं, रायबरेली की जनता भी भगाएगी और खटाखट 4 जून को भारत से फिर वापस चले जाएंगे। क्या कहेंगे सर? आपको मैं एक करेक्शन करना चाहता हूँ और आपके माध्यम सबसे, ये INDIA इंडिया गठबंधन है। किसी भी तरह से इसका एब्रिविएशन इंडी नहीं होता है। कोई भी विद्वान इसको कह दे। तो जो लोग भी ये कह रहे हैं या तो बुद्धि की शून्यता है। आपके माध्यम से आप ही करेक्ट करें और को भी करवा दें। रहा सवाल, शकील जी, हो सकता है कि हम अपनी सुविधा के लिए ये कह लेते हैं कि आप इंडिया को बोलने में आपको क्या दिक्कत? कोई असुविधा आपको नहीं, मैं जानता हूँ। आपको ये असुविधा है कि इंडिया कैसे बोले, मुंह से कैसे निकले, नंबर 1। नंबर 2 के देश के हजारों लाखों बेटों को बेरोजगारी के कगार पर लाने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी, एक बेटा राहुल गांधी जो 4000 किलोमीटर देश में पैदल चलता है, रोड शो करता है 6000 किलोमीटर का, देश के जनता के दुख का सवाल प्रधानमंत्री से और देश की सरकार से करता है। और उस बेटा को भी आपने भगाने का कुछ क्रियाक्रम कर रखा है क्या? यह जाएंगे, इनकी घर वापसी होने वाली है 2 लोगों की, पता है आपको? किसकी? माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी की घर वापसी हो गई। तो इनका घर जहाँ है 4 तारीख को वहां जाएंगे। और कुछ बातें मैं लिख के देता हूं आपके माध्यम से। तो बनारस क्या के लिए आए थे वो? गुजरात से। देश है, संविधान अलाउ करता तभी तो आए थे वो। गुजरात से बनारस चुनाव लड़ने के लिए माननीय प्रधानमंत्री कौन से संवैधानिक तौर पे आए थे? जिस संवैधानिक तौर पे वो आए थे उसी संवैधानिक इस्तेमाल करते हुए माननीय राहुल गांधी जी देश के किसी भी जगह से चुनाव लड़ सकते हैं। इतनी समझ तो होनी चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी, उनकी विचारधारा जो है वो शून्यता से ग्रसित है, बुद्धि शून्यता है। किस बुनियाद पे आए थे वो? जिस बुनियाद पे वो गुजरात से बनारस आए थे उसी बुनियाद पर राहुल गांधी जी यहाँ से वायनाड भी गए और अब रायबरेली भी है और जीत निश्चित है, ये बोल दीजिएगा। कहा जा रहा है कि डी राजा की पत्नी वहां से खड़ी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम अपना अरेंजमेंट कैसे कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, इट इज नन ऑफ देयर बिजनेस। क्वेश्चन ये है कि जो मैंने कहा कि 2013 से 14 में और 2019 के जो वादे हैं, सरकार के वादे, सरकार से प्रश्न पूछते हैं हम लोग। सरकार के वादे हमारे और आपके जीवन में जो कि सुख लाने वाले थे, दुख में कैसे परिवर्तित हो गए, यह प्रश्न है। और ये दुख में कैसे परिवर्तित हुए? कीमतें बढ़ गई, डॉलर मजबूत हो गया, डीजल पेट्रोल बढ़ गया। 410 जब पेट्रोल ये था, गैस था, तो प्रश्न हमारे ऊपर उठाया जाता था ना। तो अब 1100 पे प्रश्न क्यों नहीं उठाया जाता है? और अगर जो उठाता है तो उसको कहते हैं कि तुमको हम मिट्टी में गाड़ देंगे। तो ये लोग अकल के नाखून लेने चाहिए। लोग अकल नहीं है, हम लोग को अकल है, हम सवाल कर रहे हैं। कितनी सीटें बिहार में? घर वापसी हो गई उनकी, यह सबसे बड़ा प्रश्न है। 4 तारीख को घर वापसी इन दोनों की होगी। जहां भाजपा करिए कि 400 पार, उसमें 40। अरे ऐसा है ना कि उनसे कलम कागज लेके बैठिए कि मान्यवर चलिए साहब, बिहार में कितना तो गिनाएंगे ना, इतना इतना इतना। और जब आपके सामने वो गिनती आएगा तब भी 400 नहीं पुड़ेगा, गिनती भी नहीं 400 पुड़ेगा। कहाँ 200 150 का आंकड़ा भी पूरा कर ले भारतीय जनता पार्टी। भागलपुर आपका एकदम गढ़ है। हाँ, क्यों नहीं? पूरा बिहारे गढ़ है हम लोगों का, गठबंधन का। क्या बात करते हैं? सामाजिक न्याय, सामाजिक एकता के बल पे और ये भारतीय जनता पार्टी के निरंकुशता के खिलाफ जनता का जो गुस्सा है उसके बल पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। तो 40 तो हम जीतेंगे, उनका खाता भी नहीं खुलेगा, बाहर जाएंगे वो जहां जाना है। शकील अहमद, कांग्रेस के कद्दावर नेता